श्री गणेशाय नमः। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोह पितवाम भागम पाणु महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासांबरी शुक शौनक भीष्म दालभ्यान रुकुमांग दार्जुन वशिष्ठ विभीषण आदीन पुण्यानिमान परम भागवतान स्मरामि। शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम लोग भक्तमाल का 104 छप्पे पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग रानी श्री गणेश देवी जी के बारे में पढ़ेंगे और भी जो भक्ताएं हुई हैं उन सभी का इसमें छप्पे में वर्णन करेंगे। कलिजुग जुवती जन भक्त राज महिमा सब जाने जगत। सीता झाली सुमति शोभा प्रभुता उमा भटियानी। गंगा गौरी कुंवरी उबीठा गोपाली गणेश दे रानी। कला लखा कृत गढ़ो मानमती सुचि सत्यभामा। जमुना कोली रामा मृगा देवादे भक्तन विश्रामा। जुग जेवा की कमला देवकी हीरा हरिचेरी पोषे भगत। कलिजुग जुवती जन भक्त राज महिमा सब जाने जगत। इस कलयुग में भी ये युवती जन माताएं भक्तराज हुई। इनकी महिमा सारा संसार जानता है। इनके नाम ये हैं श्री सीता सहचरी जी, श्री झाली जी, श्री सुमति जी, श्री शोभा जी, श्री प्रभुता जी, श्री उमा भटियानी जी, श्री गंगा जी, श्री गौरी जी, श्री कुंवरी जी, श्री उबीठा जी, श्री गोपाली जी, रानी श्री गणेश देवी जी, श्री कला जी, श्री लखा जी, श्री कृत गौरव जी, श्री मानमती जी, परम साध्वी श्री सत्यभामा जी, श्री यमुना जी, श्री कोली जी, श्री रामा जी, श्री मृगा जी, श्री देवा जी, दोनों जेवा जी, श्री कीकी जी, श्री कमला जी, श्री देविकी जी, श्री हीरा जी, श्री हरिचेरी जी। ये सब भक्ताएं भक्तों को विश्राम देने वाली तथा सब प्रकार से उनका पालन पोषण करने वाली हुई। इसमें हम लोग विशेष रूप से रानी श्री गणेश देवी जी के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि कवित्व में प्रियादास जी ने एक कवित्व उनके लिए दिया है। शुरू करते हैं रानी गणेश देवी जी का चरित्र। मधुकर शाह भूप भयो देश ओढ़ छे को रानी सो। गणेश देवी काम बाको कियो है। महाराज मधुकर शाह जी ओरछा देश के राजा थे। इनकी रानी का नाम गणेश देवी था। इन्होंने बहुत श्रेष्ठ कार्य किया। इनके यहाँ बहुत से संत आते हैं और ये उनकी अनेक प्रकार से सेवा करते। ये उनकी अनेक प्रकार से सेवा करती थी, जो भी उनके घर में संत आते थे। खान पान सुख देख कर एक साधु बहुत दिन इनके यहाँ रुक गया, बहुत दिन इनके यहाँ रह गया। आवे बहुत संत सेवा करत अनंत भांति। रहो एक साधु खान पान सुख लियो है। एक दिन महल में नितांत अकेली देखकर उसने रानी गणेश देवी जी से पूछा कि बताओ धन की मोहरों की जवाहरातों की थैलियाँ कहाँ हैं। उसने एक साधु जो था वो बदमाश था, उसने संत वेश बना के वो आ गया और बहुत दिन रह गया, और उसने गणेश देवी जी से पूछा कि बताओ मोहरों की जवाहरातों की थैलियाँ कहाँ हैं। इन्होंने कहा कि यदि मेरे पास धन की थैलियाँ हों तो बताऊं, जब है ही नहीं तो क्या बताऊं। आप तो मेरे हृदय की जानते हो। उन्होंने ऐसा कहा। निपट अकेली देखी बोलियो धन थैली कहाँ। होए तो बताओ सब तुम जानो हियो है। तब उस साधु वेशधारी ने श्री गणेश देवी रानी की जांघ में छुरी मार दिया। खून की धारा बह चली। रक्त का प्रवाह देखकर वह तुरंत भाग गया। रानी को सोच हुआ कि कहीं राजा इस घटना को ना जान जाएंगे तो साधु सेवा बंद कर देंगे। अतः रानी ने घाव पर कसकर पट्टी बांध लिया। मारी जांग छुरी लखी लोहू बेगी भागी गयो। भयो सोच जाने जीनी राजा बंद दियो है। रानी श्री गणेश देवी जी जांग के घाव को अच्छी तरह से बांधकर पौड़ रहीं। उन्होंने किसी से भी ये बात नहीं कही। जब राजा मधुकर शाह जी इनके पास आए तो इन्होंने कहा कि मेरे पास मत आइए, इस समय मुझे मासिक धर्म हुआ है। बांधी नी की भांति पौड़ी रही कही काहू सोना।
आयो डिग राजा मती आवो तिया धर्म है। 3 दिन बीतने पर भी रानी को शैया पर ही पड़े देखकर राजा समझ गए कि इन्हें कोई नया कष्ट प्राप्त हो गया है। उसे यह कहती नहीं है, अतः समीप जाकर बोले, हे प्रवीणे, तुम मुझसे व्यथा का सब रहस्य खोल कर कहो। बीते दिन 3 जानी, बेदन नबीन कछु, कहिए प्रवीण मोसो, खोली सब मर्म है। तब भी रानी ने 2-4 बार इस प्रसंग को टरकाया, परंतु इससे राजा का विचार और भी दृढ़ हो गया कि अवश्य ही इन्हें कोई नई व्यथा है, अतः बारंबार बताने का आग्रह किए। तब रानी ने कहा कि मैं बता तो दूं, परंतु आप जानकर मन में संतों के प्रति संदेह नहीं करना। इसके बाद रानी ने सब बात बता दी। टारी बार 2-4 नृप के विचार पर्यो, करियो समाधान जिन आनो जिए भर्म है। तब रानी की अपार संतनिष्ठा देखकर राजा बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने पति पत्नी भाव की लज्जा और संकोच को छोड़कर भक्ति का प्रभाव विचार कर अपनी रानी गणेश देवी की परिक्रमा की और पृथ्वी पर पड़कर साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। वो दोनों ही भक्त थे, राजा और रानी जो थे ना, वे दोनों ही भक्त थे। ठीक है, इन दोनों की कथा हम लोग आगे भी पढ़ेंगे अब विशेष चरित्र में। तो लिखा है विशेष चरित्र में कि काशी के महाराजा श्री अनिरुद्ध सिंह जी करैया दतिया एवं इनकी रानी विजय कुंवर की कोख से विक्रम संवत 1569 में एक पुत्री का जन्म हुआ, जो आगे चलकर श्री गणेश देवी के नाम से प्रसिद्ध हुई। बचपन में भगवान की शिव की आराधना करने पर श्री शिव जी ने प्रसन्न होकर इन्हें श्री राम जी की भक्ति का वरदान दिया। तो बचपन में ही शिव जी की आराधना करी और शिव जी ने स्वयं ही राम जी की भक्ति का वरदान इनको दिया। विक्रम संवत 1596 में ओरछा नरेश श्री मधुकर शाह जी के साथ आपका विवाह हुआ। श्री मधुकर शाह जी का चरित्र आगे कवित 455 में है। आगे भी हम लोग इनके जो पति थे उनका चरित्र हम लोग पढ़ेंगे। श्री मधुकर शाह जी श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। जो मधुकर शाह जी थे वो कृष्ण के अनन्य भक्त थे और ये राम जी के अनन्य भक्त थी। तो इसमें लिखा है, इसलिए ये श्रावण मास के झूले में श्री वृंदावन धाम जाते थे और दर्शन करके ओरछा लौट आते थे। श्री गणेश देवी रानी जी श्री अयोध्या में गईं और इनका मन श्री राम जी से ऐसा लगा कि ओरछा आने का नाम ही नहीं लेती। राजा ने व्यंग में संदेश भेजा कि ऐसा लगता है कि अब ओरछा में अपने खसम श्री राम जी को लेकर आएंगी। बात लग जाने पर रानी ने भी संदेश भेज दिया कि ओरछा में श्री राम जी को लेकर आऊंगी, अन्यथा यही शरीर छोड़ दूंगी। रानी श्री राम के वियोग में श्री सरयू जी में शरीर छोड़ने के लिए गईं। त्यों ही श्री रघुनाथ जी रानी की गोद में आ गए और बोले, ओरछा चलने के लिए मैं तैयार हूँ। राम जी ने स्वयं कहा कि ओरछा चलने के लिए मैं तैयार हूँ। रानी ने राजा के लिए संदेश भेजा कि मैं श्री राम जी को लेकर आ रही हूँ, आप इनके स्वागत के लिए तैयारी करिए। राजा ने श्री ठाकुर जी के लिए एक विशाल मंदिर बनवाया। विक्रम संवत 1630 में रानी संतों को लेकर केवल पुष्यन क्षेत्र में यात्रा करते हुए 8 महीना 27 दिन श्री राम नवमी भौमवार को श्री अयोध्या जी से ओरछा श्री राम जी को लेकर आई। जैसे यहाँ पे विक्रम संवत हर जगह आता है, अगर आपको ये बात नहीं पता है कि ईसवी और संवत में क्या अंतर होता है, तो 57 वर्ष का अंतर होता है। अगर आपको ईसवी निकालना है, ईसवी से देखना है कि कितने साल हो गए, तो आप 57 वर्ष अधिक होता है संवत में, तो आप उसको घटा के ईसवी में देख सकते हैं। तो रामनवमी के दिन अयोध्या जी से ओरछा श्री राम जी को लेकर आई। कितने 27 दिन के बाद, 8 महीना 27 दिन के बाद श्री राम जी राजा के बनवाए हुए मंदिर में ना रहकर रानी के महल में विराजमान हुए। राजा ने मंदिर में श्री चतुर्भुज भगवान को विराजमान किया। श्री राम जी के श्री विग्रह को खड़े हुए जानकर रानी भी खड़े होकर सेवा करती थी। भगवान रानी के शरीर की सुकुमारता को देखकर बोले, तुम बैठकर मेरी सेवा किया करो, क्योंकि तुम्हारे कष्ट को मैं नहीं सहन कर सकता हूँ। रानी बोली, प्रभु आप मेरे पति हैं, स्वामी हैं, आपके सामने मैं कैसे बैठ सकती हूँ? हाँ, यदि आप कृपा करके बैठ जाएं तो मैं भी बैठकर सेवा करूँगी। भक्तवत्सल भगवान बैठ गए। अद्यावधि
ओरछा में बैठे हुए श्री राम राजा सरकार का दर्शन होता है। निर्जला एकादशी 1642 विक्रम गुरुवार को नश्वर शरीर को त्याग कर श्री गणेश देवी रानी जी श्री राम जी के चरणों में लीन हो गई। तो जितना चरित्र इसमें दिया था रानी गणेश देवी जी का, उतना यहीं पे समाप्त होता है। अब हम लोग और अन्य संतों के बारे में पढ़ेंगे, भक्ताओं के बारे में जो इस छप्पे में आई हैं। श्री झाली रानी जी, ये चित्तौड़गढ़ी की रानी एवं श्री रैदास जी की शिष्या थी। तो कौन थी? चित्तौड़गढ़ की रानी थी और श्री रैदास जी की शिष्या थी। एक बार संतों की जमात आने पर राजा ने इन्हें संतों के दर्शन से वंचित करना चाहा। स्वयं तथा पहरेदारों को सावधान कर दिया कि महलों से ना तो रानी ही जा सके और ना तो संत ही आ सके। लेकिन संतों में निष्ठा होने से महल से बाहर जाकर संत सेवा की और पुनः महलों में आ गई, लेकिन कोई देख नहीं सका। भक्ति का चमत्कार देखकर राणा साहब भी भागवत की सेवा करने लगे। श्री शोभा जी, आप हमेशा संत सेवा करती थीं, लेकिन देवरानी बहुत द्वेष करती थीं। देवर इनकी संत सेवा से बहुत संतुष्ट था। एक बार इन्हें एक जोड़ा सोने का कंकड़ रखने के लिए दिया और परदेश चला गया। जो देवर जो थे वह इनको एक सोने का कंकड़ दे के चले गए परदेश। देवरानी ने कंकड़ चुरा कर भूमि में गाड़ दिया। वह कंकड़ चुरा कर भूमि में डाल दिया और पति के आने पर शिकायत कर दी कि कंकड़ बेचकर संत सेवा कर दिया है। झूठा कलंक लगने पर श्री शोभा जी ने भगवान से प्रार्थना किया तो इन्हें दिव्य कंकड़ इनकी खाट पर मिला और देवर को वह कंकड़ दे दिया। देवरानी भूमि में भी गड़ा हुआ कंकड़ देखा। भक्ति का चमत्कार देखकर देवरानी अपराध के लिए क्षमा मांगती हुई जो ही यह कंकड़ दिया त्यों ही दिव्य कंकड़ अंतर्धान हो गया। देवर देवरानी संत सेवा करने लगे। तो जो पैसा ही कंकड़ जैसा दिया था देवर ने, वैसा ही कंकड़ जो था वो भगवान ने दिव्य वाला उसको दे दिया था। तो जब वो असली कंकड़ जो भूमि में उसने रख दिया था देवरानी ने, वो जैसे ही लाई वो वैसे ही दिव्य वाला जो था वह अदृश्य हो गया। तो ये देखकर देवर देवरानी जो थे वह भी संत सेवा करने लगे शोभा जी का प्रताप देखकर। श्री प्रभुता जी, आप श्री रैदास जी की धर्म पत्नी थी। एक बार घर में संतों के आने पर घर में एक दाना भी नहीं था। श्री प्रभुता जी ने सास के पास में जाकर निवेदन किया कि मुझे थोड़ी देर के लिए बाहर जाना है, अतः गले में पहनने वाली हमेल दे दीजिए। सास ने हमेल दे दिया। श्री प्रभुता जी ने श्री रैदास जी के द्वारा हमेल बेचकर संत सेवा कर दी। सास को पता चलने पर प्रभुता को बिना अन्न जल के रात्रि भर कोठे में बंद रखी। भगवान ने श्री रैदास जी का रूप धरकर हमेल लाकर सास को दिया। तब श्री प्रभुता जी छूटकर अपने घर आई और श्री रैदास जी से हमेल वापस लाने की बात पूछी। श्री रैदास जी ने कहा, मैं हमेल नहीं लाया हूँ। तब पता चला कि मेरे पति का रूप धरकर स्वयं श्री ठाकुर जी हमेल लेकर आए हैं। अतः दोनों की संत सेवा में और भी निष्ठा हो गई। श्री उमा भाटिया जी ने श्री उमा भटियानी जी, आप जैसलमेर के राजा महारावल श्री लूणकरण जी भाटी की कन्या थी। संवत 1563 में जोधपुर के राव मालदेव जी के साथ विवाह हुआ। किसके साथ विवाह हुआ? राव मालदेव जी के साथ इनका विवाह हुआ, उमा भटियानी जी का। भक्ति के संस्कार होने के कारण विमुख पति को छोड़कर पिता के घर आ गई। पति विमुख था तो ये उनको छोड़कर पिता के घर आ गई। बाद में भक्ति से प्रभावित होकर राव मालदेव जी ने संवत 1604 में आसवदास जी चारण को रानी को मनाने के लिए भेजा। भक्ति में कोई बाधा न होगी ऐसा पूर्ण आश्वासन पाकर रानी पालकी में बैठकर चली। मार्ग में विश्राम स्थल पर चारण ने यह दोहा कहा। उन्होंने कहा, जो लेने आए थे ना उनको, चारण रानी को लेने जो आए थे, उन्होंने ये दोहा कहा, मान रखे तो पीव चहे तज मान, दो गयंद न बंद ही एक ही कम बूठान। इसमें इसका आशय ये है कि एक का सहारा लो, केवल दो का सहारा मत लो। ना पिता का सहारा लो, ना
पति का सहारा लो, केवल एक का सहारा लो, किसका? भगवान का। ऐसा इसमें पढ़ने में मालूम होता है। तो ऐसा सुनकर रानी ने ना तो पिता के यहाँ गई और ना पति के यहाँ गई, ना तो पति के यहाँ गई और ना पिता के घर। एकांत में भजन साधन करती हुई किसी से लौकिक संबंध नहीं रखी। आपकी संतों में बड़ी निष्ठा थी। एक बार एक संत ने श्री उमा भटियानी जी से गुरु उत्सव के लिए 2000 रुपये मांगे। इन्होंने तुरंत अपने समस्त आभूषण बेचकर संत को 2000 रुपये दे दिए। उसी रात्रि में भगवत कृपा से सभी आभूषण आकाश से आंगन में बरस गए। संत सेवा का चमत्कार देखकर संत सेवा में इनकी बहुत निष्ठा हो गई। एक ठग ने साधु का वेश धारण कर इनसे पुनः आभूषण मांग कर ले गया। एक ठग ने साधु का वेश धारण कर इनसे पुनः आभूषण मांग कर ले गया। एक और कोई दूसरी बात है, वो बात वहीं पे समाप्त हो गई। फिर एक दूसरा ठग आया, वह इनसे आभूषण मांग कर ले गया। इन्होंने सहर्ष दे दिया, लेकिन नगर से बाहर होते ही वह अंधा हो गया। जब वापस करने के लिए लौटकर नगर की ओर आया तो उसके नेत्र ठीक हो गए। वह ठग नगर में रहने लगा। श्री ठाकुर जी ने स्वप्न में ठग को भयभीत करके आभूषण वापस करा दिए। उस ठग ने आपके चरणों में पड़कर अपराध के लिए क्षमा मांगा और चमत्कार देखकर स्वयं संत सेवा करने लगा। संवत 1619 में राजा मालदेव के मरने पर लौकिक वैदिक प्रथा के अनुसार सती हो गई। जो राजा मालदेव जी जो थे, जिनके साथ पहले विवाह हुआ था, उन्हीं में ये सती हो गई। फिर अब पढ़ेंगे हम लोग श्री गंगाबाई जी के बारे में। आप विवाह के पूर्व गुरु दीक्षा लेकर भजन पूजन पाठ करती रहती थीं। समय से विवाह होने पर विदाई के समय श्री गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया कि तेरा पति 80 वर्ष तक जीवित एवं स्वस्थ रहेगा। जब वे जा रही थी विवाह के पश्चात जब जा रही थी, तब इनके गुरु ने आशीर्वाद दिया कि तेरा पति 80 वर्ष तक जीवित रहेगा और स्वस्थ रहेगा। विदाई के बाद वन मार्ग में दुष्टों ने इनके पति को मार डाला और आभूषण आदि छीन लिए। वन में ही श्री गुरुदेव के आशीर्वाद को स्मरण किया। इनकी सच्ची निष्ठा एवं गुरु वाक्य तथा विश्वास पर प्रभु ने प्रकट होकर दुष्टों को दंड दिया और पति देव को जीवित कर दिया। तो भगवान ने प्रकट हुए और दुष्टों को उन्होंने दंड दिया और पति देव को जीवित कर दिया। भगवत कृपा से दंपति ने आजन्म भक्ति की। फिर दंपति, उनके जो पति थे, उन्होंने भी आजन्म भक्ति करी। श्री गौरीबाई जी, एक बार आपने संतों के मुख से सुना कि श्री यशोदा जी के प्रेम को देखकर भगवान बालक बनकर आए और स्तनपान किया। श्री गौरीबाई जी के अंदर भी श्री यशोदा जी की तरह वात्सल्य भाव जागृत हो गया। स्वयं श्री ठाकुर जी ने रात्रि में शिशु बनकर श्री गौरीबाई जी का स्तनपान करके इनके मनोरथ को पूर्ण किया। श्री कलाबाई जी के बारे में पढ़ेंगे अब। आपकी गुरुदेव में बड़ी निष्ठा थी। एक बार आपने सुना कि संतों की जमात के सहित गुरुदेव अपने गांव में पधार रहे हैं। सुनकर बड़ी खुशी हुई, लेकिन थोड़ी देर बाद सुना कि गुरुदेव अगले गांव जा चुके हैं। इतना सुनते ही गोदी में शिशु को दूध पिलाते हुए छोड़कर दौड़ पड़ी। 5 कोस जाने पर गुरुदेव का दर्शन हुआ। आनंद अतिरेक में पुत्र की सुधि बुद्धि भूल गई और लौट कर नहीं आ सकी। जब अर्धरात्रि में पुत्र की याद आई तो वात्सल्य भाव से बड़ी दुखित हुई और अचेत सी हो गई। थोड़ी देर बाद क्या देखती हैं कि अपना ही पुत्र बगल में लेटा है और स्तनपान कर रहा है। ऐसा चमत्कार देखकर अन्य लोगों में गुरु गोविंद की भक्ति में दृढ़ निष्ठा एवं विश्वास उत्पन्न हो गया। वे भगवान में इतनी रम गई थी कि वे सब भूल गई थी, लेकिन फिर भगवान ने इनके पुत्र को ही पास में भी रखा था। अब पढ़ेंगे हम लोग श्री जीवा जी के बारे में। ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर आप अपने संपर्क में आने वाली स्त्रियों को भक्ति की शिक्षा दीक्षा देती थीं। एक बार पुत्र को शीतला निकल आई। लोगों ने एवं पति देव ने कहा कि शीतला देवी की पूजा करो, लेकिन इन्होंने एकमात्र श्री श्याम सुंदर भगवान को ही स्मरण करती रहीं। पति देव ने कहा कि मेरी बात नहीं मानती हो और पुत्र मर गया तो तुझे जीवित ही जला दूंगा। संयोग से पुत्र मरने पर श्री जीवा जी मृतक पुत्र को गोदी में लेकर जलने के लिए चिता में बैठ गईं। भगवत कृपा से पुत्र जीवित हो गया। चमत्कार देखकर सभी लोग भगवान की भक्ति करने लगे। श्री जेवा जी, आप श्री लाखा जी की धर्मपत्नी थी। लाखा जी का जो चरित्र है ना, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे अगले छप्पे में, यहाँ पे आएगा छप्पे 107 में लाखा जी का चरित्र पढ़ेंगे। तो उनकी पत्नी थी
श्री जेवा जी, आप श्री लाखा जी की धर्मपत्नी थी। श्री लाखा जी की जगन्नाथपुरी की यात्रा के समय आपने संतों की सेवा की। एक दिन स्वयं श्री ठाकुर जी संत के वेश में आकर श्री लाखा जी को पालकी भेजने का समाचार दिया और अंतर्धान हो गए। जो ये चरित्र है ना, यहाँ पे लिखा है, पहले तो लिखा है कि इन्होंने जब जगन्नाथपुरी की यात्रा करी थी, तो इन्होंने जो जगन्नाथपुरी की यात्रा करी थी, पूरा लेट के गए थे वो जगन्नाथपुरी यात्रा, तो वो भी हम कथा लाखा जी के चरित्र में पढ़ेंगे। तब इन्होंने संत सेवा उस समय करी थी, और जब वो जगन्नाथपुरी पहुंच गए थे लाखा जी, तब भगवान ने उनके लिए पालकी भेजी थी। अपने पुजारियों से कहलवा कर भगवान ने पालकी भिजवाई थी। वो चरित्र भी हम लोग लाखा जी में पढ़ेंगे। तो वो बात जो है वो जेवा जी को भगवान ने स्वप्न में भी बताई थी। आगे लिखा है श्री कीकी जी, आप जाड़ा मेरू की पुत्री एवं लाखा चरण की पत्नी थी। संवत 1600 में अकाल पड़ने पर पूर्वजों की संपत्तियों में से खूब धन बांटा। भगवत कृपा से धन की विशेष वृद्धि हुई। आपके भक्ति के प्रभाव को देखकर सभी लोग भक्ति निष्ठ हो गए। इनके पुत्र श्री नरहरिदास जी चारण हुए। माता के प्रभाव से ये भी भक्त हुए और इन्होंने विक्रम संवत 1787 में अवतार चरित नामक ग्रंथ की रचना की। ये छप्पा यहीं पे समाप्त होता है। अगली वीडियो में हम लोग 105 छप्पे पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग श्री नरवाहन जी के बारे में पढ़ेंगे और भी अन्य संतों के बारे में पढ़ेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।